ट्रम्प साहब जो हैं वो लेफ्ट एंड राइट जो हैं वो टैरिफ की स्टेटमेंट फेंके जा रहे हैं। आज इन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि 25% टैरिफ लगा रहे हैं वो एल्यूमिनियम एंड स्टील के ऊपर। अच्छा, 5 बड़े कंट्रीज़ हैं जो कि यूएस में एल्यूमिनियम को इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं सॉरी। इसमें कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, वियतनाम एंड साउथ कोरिया। लेकिन कनाडा बाय फार द लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है? और कनाडा का जो टोटल वॉल्यूम है, यानी कि जो टोटल एल्यूमिनियम और स्टील एक्सपोर्ट होती है, इम्पोर्ट होती है यूएस के अंदर, वो है 79%। सिर्फ कनाडा का जो शेयर है उसके अंदर। तो मैसिव ऑफ कोर्स सप्लायर है कनाडा। और अगर 25% का टैरिफ लग जाता है तो फिर दिस विल बी अनदर ब्लो फॉर कैनेडियन इकोनॉमी अगेन। आप लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हो। भाई दीज आर द रियल इवेंट्स विच विल हैव रियल इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स। मैं आपको रिस्क पेश कर रहा हूँ ताकि आप अपने जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसको तमाम चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन डिसीजन लें अपने। तो मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं नेगेटिविटी फैलाऊँ और लोगों को खौफ में मुब्तला रखूँ। मेरा मकसद है कि मैं आपको रियलिटी से आगाह करूँ कि भाई things are not really good in Canada, and when you make major financial decisions like purchasing a house, purchasing a car, or whatever you are trying to do in Canada, you should think about all of these fundamentals क्योंकि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं इनका हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर पड़ेगा फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली और सोसाइटी के ऊपर भी। जब इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो ट्रबलसम होती है ना तो उसके इम्पैक्ट सोसाइटी पे आते हैं, क्राइम्स बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसकी नज़र आती हैं। तो इन चीज़ों पे नज़र रखना और उस हिसाब से आप अपने फ़ैसले करें ताकि आप एक एजुकेटेड डिसीज़न ले सकें, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें। तो ये मेरा इसमें इंटेंशन है। अच्छा, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टैरिफ की थ्रेट है, ये नेगोशिएशन टैक्टिक ही रहे। मुझे लगता है कि ट्रम्प जो है वो इसको एज़ ए अपर हैंड के तौर पे यूज़ कर रहा है। क्योंकि ये टैरिफ्स लगे थे 2019 में भी जब उसकी पहली टर्म थी। तो लेकिन फिर बाद में नेगोशिएशन हुई और फिर कनाडा और मेक्सिको को उसमें से निकाल दिया गया क्योंकि थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन उनको मिलती थी। ये 2 मेजर सप्लायर्स हैं। तो आई होप कि इस दफ़ा भी ऐसा ही हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या सिचुएशन होनी है, यू शुड आल्सो थिंक अबाउट दैट क्योंकि ये तीसरा हफ्ता है कि ट्रम्प ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है और उसके बाद मार्केट टंबल हुई है नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को। और मोस्ट लाइकली कल भी यही होगा, नेगेटिव मार्केट होगी क्योंकि क्रिप्टो ऑलरेडी कोलैप्स कर रही है इस स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, तो हो सकता है कैनेडियन डॉलर दोबारा से कल कोलैप्स करे अगेंस्ट यूएसडी और जो मार्केट है वो रेड है क्योंकि ये सिर्फ कनाडा को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, अक्रॉस द वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स कनाडा ऑलरेडी इतना वल्नरेबल है, उस पे ऑलरेडी इतने टैरिफ्स की थ्रेट्स आ रही हैं और इकॉनमी जो है वो ऑलरेडी इतनी गिरी हुई है। तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। तो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो गाइस कि थिंग्स आर रियली रियली चैलेंजिंग और 25 ईयर जो है 2025 इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल। ठीक है, इसको आप स्टेडी स्टेट एक्सपेक्ट ना करें। इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वॉलेटाइल और दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर और कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, मुझसे पूछिए। अगर मेरी आपको कोई बात पसंद नहीं आती, फील फ्री टू कमेंट और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। आई ऑलवेज ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ अगर मैंने कोई गलती की है, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। दैट्स द होल इंटेंट ऑफ दिस चैनल। ओके, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि क्यों ना मैं एक कोर्स क्रिएट करूं जिसमें मैं जिन टॉपिक्स पे मैं इस चैनल पे बात करता हूं, जिसमें मैक्रो फंडामेंटल शामिल है, जिसमें बिजनेस साइकिल शामिल है, रिसेशन, बूम एंड बस्ट साइकिल, ठीक है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग, इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन, सेंट्रल बैंक किस तरह से इंटरवीन करते हैं मार्केट्स में, किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को, और फिर इसके बाद जो यूएस डॉलर का रोल है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर वो क्या है। तो मैंने इन तमाम टॉपिक्स को बहुत ही कंसाइज करके सादा ज़बान के अंदर मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है। 1 घंटे का ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस नॉलेज को हासिल करने के लिए तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, क्विक एंड ईजी टू अंडरस्टैंड कोर्स अवेलेबल है। आप जाके इसको देख सकते हैं। कोई इतना महंगा भी नहीं है, $49 का है। और लेकिन इससे आपको जो नॉलेज मिलेगी ना, आप मैं आपको गारंटी करता हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर से कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे इस कोर्स के बाद। आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट्स कैसे मूव करती हैं, इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन से क्या इम्पैक्ट आते हैं, जीडीपी की फ्लक्चुएशन से क्या इम्पैक्ट आते हैं, रिसेशन की साइकिल्स कैसी होती हैं, बिजनेस साइकिल कैसी होती हैं, इनको हमने किस तरह से परसीव करना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हवाले से। अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू यू विल बी फार अहेड फ्रॉम ए रिटेल इन्वेस्टर। चेक कीजिए।
अगर इंटरेस्टेड है तो इसको ऑर्डर कीजिए, तब कोई महंगा बनिए, लेकिन दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई कैन गारंटी यू। कुछ और मैं गारंटी करूँ ना करूँ, लेकिन आपको ये कह सकता हूँ कि आपको इससे इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो एक रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होती है। सो यू विल बी फार अहेड फ्रॉम thousands of retail investors who are trying to trade on the platforms. Anyway, मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और उसकी आउटलाइन आपको मिल जाएगी शुरू में ही, तो प्लीज़ ऑर्डर कीजिए एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।